तो कैसे आप सभी बच्चे लोग, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और आप सभी स्कैन करके क्यों आए हैं? अरे भैया इसका हल देखने हैं। चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो मेरा नाम जय है और आज आप सभी लोगों को इसका हल कराया जाएगा और आप सभी लोग इसका हल देखेंगे। अरे भैया स्कैन करके लिए इसीलिए ना आए हैं, ढोल थोड़ी बजाने आए हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए बहुत ही आप सभी लोगों से मैं कुछ नियम बता दूं। जैसे देखिए कोई भी आप बेशक जैसे मान लेते हैं आपको 12वें नंबर के सवाल में दिक्कत आई है, आप बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत के कुछ सवाल का हल जरूर देखें, क्योंकि इसको देखेंगे तभी जाके आपको पूरा क्लियर होगा। क्योंकि शुरुआत में ही मैं पूरी अच्छे तरीके से मैं डील करूंगा, ठीक है ना। हर सवाल में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आइए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि वह हर संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे जो कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखिएगा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस वो क्या है, हर वो संख्या जो इस रूप में लिखी जा सकेगी वो सभी की सभी परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या 2 नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं, तो नीचे 1 है ना। क्या ये 0 के बराबर तो नहीं है? ये परिमेय संख्या है क्या? अरे भैया Q 0 के बराबर हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। तो परिमेय संख्या में आपको इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी भी होंगी। भाई कितने तरह की संख्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले और कुछ नई चीजें आपको सीखनी होंगी। जैसे व्युत्क्रम किसे कहते हैं, योज्य प्रतिलोम किसको कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं। तो ये सभी आज आप लोग पढ़े होंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। सभी तरह के सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला सवाल है 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या है? देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है, जैसे आपसे मैं पूछूंगा कि x का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो मैं आपको कहूंगा कि देखो योज्य प्रतिलोम इसका वही होगा ना जो इसमें जोड़ देंगे ना, तो क्या बना देगा इसको, बोलिए बोलिए। जो इसमें जोड़ देंगे तो पूरे को 0 बना देगा। उदाहरण के लिए समझिए, मान लेते हैं कि ये y जो है ना इसका योज्य प्रतिलोम होता, तो हम जानते हैं कि कोई संख्या का योज्य प्रतिलोम के साथ यदि योग कर दिया जाए तो उसको जोड़ने पे कितना होगा, ये उत्तर 0 होगा, 0 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? अरे यही तो होता है इसका मतलब। हमने कहा कि तो फिर x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? देखिए ये तो y बराबर क्या आ गया, ये x उधर चला गया -x, मतलब x में आप -x को जोड़ देंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। मैं कहूंगा 6 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप कहेंगे -6। अरे इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना 0 होगा। मैं कहूंगा 6 का योज्य प्रतिलोम बताइए, आप कह देंगे 6। दोनों को जोड़ के देखिए तो 12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है समझना है। तो मैंने कहा कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम बताइए। अरे भाई 5/6 का योज्य प्रतिलोम आपको निकालना है, इसमें वो संख्या जोड़ने पर जो कि इसको पूरे को 0 बना दे, तो इसको उस तरफ भेज देंगे। x का मान -5/6 आ गया, यही इसका योज्य प्रतिलोम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिएगा इसमें उत्तर हो सकता है गलत हो, लेकिन ठीक है ना, सही है पहला -5/6। चलिए ठीक है, अगले पे आइए, दूसरे पे योज्य प्रतिलोम। मैं ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से वही बात है, -11 का योज्य प्रतिलोम। याद रखिएगा जिस भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ देगा उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, बस वही उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -11 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, तो -11 का योज्य प्रतिलोम माइनस में है, +11 वाला, तब ना जोड़ने पे 0 हो जाएगा। इसको इससे जोड़ेंगे तब ना 0 हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया, 1 हो गया। 0 एक संख्या है, बताइए क्या 0 परिमेय संख्या नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या 0 अपरिमेय संख्या नहीं है? अरे 0 को 0/1 लिखेंगे ना, देखिए तो P बटा Q के रूप में नहीं है क्या? Q 0 के बराबर है क्या? नहीं है ना, इसीलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 देखिए प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं। 0 का आविष्कार हम लोगों ने किया था, क्यों? संख्या को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही जो 0 आप देख रहे हैं ना बबुआ, ये 0 जो है एक परिमेय संख्या है। चौथे पे आइए, देखिए -8/7 को 21/12 से गुना किया गया, तो यहाँ पे और कितना गुना करेंगे कि ये दोनों बराबर रहेगा। देखिए 21/12 है, यहाँ है, इसमें कितना गुना किया गया, इधर -8/7 गुना करेंगे तबे ना दोनों बराबर रहेगा जी। बीच में चिन्ह बराबर के नहीं है, देखिए नहीं, देखिए बराबर के चिन्ह है ना,
-8/7 होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ए पहला -8/7। अरे अपने कहा x गुना y है तो y गुना x करेंगे तब नहीं दोनों बराबर होगा जी। ये z हो जाएगा तो कहां से दोनों बराबर होगा? समझिए बात को ध्यान से। चलिए अगले पे आइए। 11/24 भागे, यहां पे कुछ नहीं दिया बराबर -11/15। हमने कहा कि देख ले भैया, यहां पे इसको भाग दे देते हैं x से। हमने आपको कहा कि 6/2, तो आप कहते हैं 6/2। क्यों कहते हैं भैया? ये नीचे लेके क्यों चले जाते हैं? या इसी को कह सकते हैं 6 × 1/2। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 6/2 देने का मतलब 6 × 1/2। 2 से ही कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। वही चीज यहां भी करेंगे। मान लेंगे कि ये x होगा, तो 11/24 को जब हम भाग देंगे x से, तो भाई साहब ये x को हम इस तरीके से गुना करेंगे, बराबर -11/15 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको x का मान निकालना है, ये x को उस तरफ लेके चले जाइए, तो यहां से 15 इधर आके 11 में गुना हो जाएगा। और ये भाई साहब 11 जो है, यहां से देखिए ये 11 नीचे आके 24 के साथ -11 गुना हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 5 3 5 15, 3 8 24। x का मान कितना आ गया? -5/8 आ गया। उत्तर क्या आ जाएगा? -5/8, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अरे समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है? बाद में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा जरूर। ठीक है, आगे देखिए। आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा नीचे सब्सक्राइब का बटन है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे। अरे दिखा ई वाला दिख रहा है ना? हाँ यही। इसको मत दबाइएगा, ये नहीं काम करेगा। थोड़ा नीचे जाइएगा, यूट्यूब के ऑप्शन में होगा, समझे? आगे आइए। 9/8 में कितना को हम ये यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरेंगे भैया? ये तो यही कह रहा है ना कि इसमें कितना को भाग देंगे। मान लेते हैं x संख्या से भाग देंगे तो -3/2 आया है। तो देखिए 9/8 को यदि हम x से भाग देंगे, मतलब एक गुना का चिन्ह दे करके 1/x लिख देंगे, और इसका उत्तर -3/2 आ जाएगा। आप देखिए यहां से कि 3 से चला गया 3 बार में, ये 2 से चल गया 4 बार में, ये x उधर चला गया, और याद रखिएगा ये माइनस में है। ठीक है, और इधर क्या आ गया? 3/4। x का मान -3/4। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -3/4। 13/25 सेम इसी तरह से है। ये सवाल आप सभी लोग बना ही लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। इसको करने के लिए मान लेते हैं आप x से भाग देंगे, तो 13/25 गुना 1/x बराबर 13/5। 13 से चल गया, 5 से ही 5 बार में चल गया जी, ये x उधर चल जाएगा। x का मान 1/5। उत्तर क्या हो गया? 2। 1/5। जल्दी लिख के बताइए उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? बताइए आपको क्या करना है? आपको गुणनफल ज्ञात क्या करना है? गुना करने पे दो संख्या जिसको गुना करने पर 1 आ जाता है, तो वो दूसरा वाला जो है पहले का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे मैं कहता हूं x है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो 1/x को इससे गुना करेंगे तब ना गुना होके 1 आ जाएगा। वैसे ही 7/23 में ऐसा क्या गुना कर देंगे कि ये 1 हो जाएगा, तो आप कह देंगे 23/7। याद रखिएगा बच्चवा लोग, ये इसका व्युत्क्रम भी कहलाता है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी कहलाता है। तो इसमें 23/7 को गुना करेंगे तो देखिए कट के 1 आ गया। समझ गए? इसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। 9वें पर आइए। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, बताइए। 1, अरे सिंपल है, बताइए। जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, यहां से आपको चुन के बताना है। देखिए आपको बताया x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x, लेकिन ये देखिए दोनों सेम नहीं है। लेकिन हम कह दे 1 का व्युत्क्रम करिए तो आप 1/1 करेंगे। बतिया इस बराबर -1 का करिए तो 1/-1, अभी भी क्या है? -1 ही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 2। आगे आइए। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? बताइए। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अरे भैया अनंत होंगे। हमने कहा कि भाई देखो 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? आपका जवाब होना चाहिए अनंत होंगे। सर अनंत होंगी, समझे? आइए देखिए यहाँ पे
अनंत होंगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक है, दो है, माइनस एक है कि जीरो है? बताइए। देखिए क्या है, जीरो है। याद रखिएगा पूर्ण संख्या को ही पूर्णांक भी कहते हैं। शुरू होता है पूरा अंक, पूर्ण अंक मतलब पूर्णांक। ये ना तो बटा में रहेगा ना ही पॉइंट में रहेगा, ये किसी में नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा? ये पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। या तो एक रहेगा ना तो दो रहेगा, डेढ़ नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, एक होगा नहीं, या तो दो होगा। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। 3 होगा, 4 होगा, 100 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, लेकिन -1.3 नहीं होगा, -1/3 नहीं होगा। इसका बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, वही पूर्ण संख्या है, नाम है पूर्ण संख्या। अरे जो खुद में पूर्ण हो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे, सिंपल है। अगले पे आइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कमेंट में लिख के बताइए। चलिए हम भी बता देते हैं, यहां बताने के लिए तो आए हैं। देखिए, वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से भाग लगती हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कह दूं 5, 5 को किस किस से काटा जा सकता है? या तो 5 से ही कटेगा और ना तो 1 से कटेगा। मतलब या तो ये खुद से कटेगा और नहीं तो फिर, या तो ये खुद से कटेगा और नहीं तो फिर किससे कटेगा? 1 से कटेगा। दो जो है उसको आप काट के देखिए, या तो 2 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा। 3 या तो 3 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा। वही 4 जो है ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, नहीं होगा। ये भाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटता है और 2 से भी कटता है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी संख्या जो कि अभाज्य संख्या है वह 2 होती है। इसीलिए आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? बताइए। 4। अभी तो हमने चेक किया। आप जानते हैं 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 ये भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी क्या है? 4 है। इनमें से कौन सा योज्य तत्समक है, या यूं कहें, बताइए जल्दी से बताइए। 0 है योज्य तत्समक। आगे आइए, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? बताइए। 1 है। अरे हमने अभी बोला था ना, तत्समक का मतलब 2 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। गुणात्मक में क्या होता है? प्रतिलोम में दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो गुणात्मक तत्समक 1 हो जाएगा। 16/-24 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? बस इसका प्लस वाला कर दीजिए। अरे भैया 16/24 है, वो भी माइनस में है। इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे कि 0 बना देगा? तो भाई साहब ये उस तरफ चला जाएगा। x का मान 16/24 आ गया। इसको काट के देखिए, 4 से 8 दूनी के 16, 8 तिरिके 24, 2/3 आ जाएगा। यहां पर कितना आना चाहिए? 2/3। यहाँ उत्तर गलत है। क्या है इसका उत्तर? 2/3 होगा। देखिए ना, आपको पता है कि इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा। अब प्लस में उसको काट छांट करेंगे तो 2/3 ही तो आएगा। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर 2 हो जाएगा। समझे? 1 मिनट। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर पे आइए बबुआ लोग। 5 का व्युत्क्रम होगा। बताइए 5 का व्युत्क्रम कितना होगा बबुआ मेरे? ये बताइए आप लोग। देखिए 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। कितना? 1/5। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4। 3/4 का यूज सिंपल है। हमने कहा 1 है तो इसका व्युत्क्रम 1/x, तब 5 है तो 1/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। 3 इसी चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। 3/4 का योज्य प्रतिलोम, फिर से वही बात है, वह संख्या जो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ने पर ये 0 बन जाए। प्लस 3/4 है तो -3/4 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका भी उत्तर गलत है। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगले पे आइए 20 नंबर पे। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वह संख्या जो इसमें जोड़ने पर इसको 0 बना दे। ये माइनस में है, 5/9 जो है ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अगले पर आइए, -11/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए? याद रखिए इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, यानी कि अरे 6 ऊपर चल जाएगा माइनस में, 11 नीचे आ जाएगा। तब ना गुना करिएगा तो -6 से -6 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। कट के कितना आ गया? 1। यही तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। -6/11 क्या आएगा?
-6/11 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, याद रखिए। यहाँ पे आपका इसको काट करके -6/11 कर लीजिए। ठीक, अगले पे आइए। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अरे भैया 4/5 में कितना को गुना कर देंगे कि 1 आ जाएगा? आप कहिएगा सर 4/5 है, इसमें गुना कर देंगे 5/4, सर कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। सर यही तो हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। याद रखिएगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब वह जिसको जोड़ने पर 0 बन जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है उसके व्युत्क्रम से गुना करना है, बस सिंपल। डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। बताइए किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है? अरे 0 का। सबका तो व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा लिख ही लेंगे, 0 का क्या लिखेंगे बताइए ना। अरे भैया देखिए 0/1 है, इसका व्युत्क्रम का मतलब 1/0 है। अरे भैया 1/0 का मतलब ये अपरिभाषित है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे, वो आज तक किसी ने परिभाषित नहीं कर पाए हैं, कोई भी नहीं कर पाए हैं, तो वो अपरिभाषित है। ठीक है, अगले पे आइए। 0.3 गुने 0.3 का गुणनफल कितना हो जाएगा? ऐसे में देखिए 3 तरीके 9, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, मतलब 1 अंक है। दोनों मिलके 2 अंक आ गया। 1 अंक एगो और अंक बनाएंगे 0 देके, आगे में पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 09 हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें। बताइए कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? याद रखिएगा बबुआ, ये 0 है, इधर 1 2 इस तरीके से चलते जाता है, और इस तरफ -1 -2, मतलब माइनस में जितना ज्यादा रहेगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए -17, इससे भी छोटा -18 है। सबसे बड़ा -8 है, लेकिन याद रखें -7 है जो सबसे बड़ा है, इसीलिए समझे। ये मत मिलाने लगेगा 7 है 8 है, सबसे बड़ा सर यहाँ पे 17 हो जाएगा, नहीं, माइनस में है, उल्टा होगा यहाँ। -15/21 समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? आइए इसको काटिए, -15/21 को काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, -5/7, यही इसका नया वाला जो एक समतुल्य परिमेय संख्या इसका यही होगा। -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है? अब आइए, अब यहाँ पे 2/3 काट के देखिए भाई, सिंपल है। यहाँ पे तो देखिए ना -2/3 तो दिखिए रहा है, लेकिन बराबर ना है, यहाँ समतुल्य बोला जा रहा है। दूसरा संख्या हो लेकिन इसी के जैसा हो, तो इसको काट के देखिए ना, 3 दूनी के 6, 3 तिरी 9, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला सेम है ना, सेम है ना, इसीलिए इसको नहीं ले सकते क्योंकि सेम टू सेम है, अलग अलग नहीं है। अगले पे आइए 28 पे। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन सा नहीं है? आइए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखिए। -1/3 और 1/2 इसके बीच का परिमेय संख्या कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे इसको काट के देखिए, -1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर -1/3 आने का मतलब है कि -1/3 और 1/2 के बीच में नहीं है, -1/3 के बराबर है, और यहाँ पर बीच में पूछा जा रहा है, समझे। इसके बीच में 0 आएगा पक्का है, -1/6 भी आएगा, सब आएगा, सिर्फ भाई साहब ये नहीं आएंगे, समझ जाइएगा। 1/2 और 1/3 के मध्य में एक परिमेय संख्या कौन सा है? बताइए, यहाँ पे बताइए। देखिए कभी भी मध्य का जो परिमेय संख्या आपको यदि निकालना होता है, तो उसके लिए दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, 2, 4 से गया 1 बार में 1, कितना आ गया? 3/4, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो ये 3/8 आ जाएगा, और 3/8 इनके बीच का एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से 30वां नंबर है, उम्मीद करता हूं कि आप 30 नंबर बना लेंगे। देखिए 30 नंबर आपका प्रश्न बनाने के लिए इससे पहले वाला आप चाहे तो देख सकते हैं, वरना हम बना भी देते हैं। आइए देखिए, इन दोनों का यदि आपको निकालना है मध्य का परिमेय संख्या, मतलब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। आइए जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे जब तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 दूनी के 6,
अब इसको आपको पता है कि 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/12। उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगले पे आइए, 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या है, बताइए 1 और 2 के बीच में, ये तो आधे है, ये नहीं आएगा। 3/2, 1.5 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल सही। 32 पे आइए, 1/x, x 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम क्या है, x है, उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए, ये आपका अध्याय खत्म हो गया। अगले अध्याय में अब हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूं मैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, समझे। बाय।